हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गृहस्थी। रत्ना, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। तुम तो देख ही रही हो ना, पापा की तबीयत खराब है, तो प्लीज सुबह 4:30 बजे उन दोनों के लिए चाय तुम बना देना। क्या पापा मम्मी सुबह 4:30 बजे चाय पीते हैं? हाँ यार, सुबह की चाय पापा ही बनाते हैं। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बना देती। मैंने तो कहा था पापा को, लेकिन वो कहने लगे कि बहू ऐसे भी इतनी जल्दी उठकर कामों में लग जाती है और सारा दिन लगी रहती है, तो तू रहने दे। इतने सालों से तो सुबह की चाय मैं ही तेरी मम्मी के लिए बनाकर पिला रहा हूँ। अब भी कर दूंगा। वो तो शायद अभी नहीं चाहेंगे, लेकिन एक बार तुम कोशिश कर लेना। ठीक है, मैं उठ जाऊंगी, रचना ने कहा। रचना और राहुल की शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था। शादी से पहले रचना ने अपने घर के मम्मी पापा को सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई के बाद पूजा पाठ करते देखा था। उसका खुद का भी जल्दी उठने का नियम था। और हाँ, वह घर का काम तो नहीं करती थी, लेकिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ना उसे पसंद था। पढ़ाई पूरी करते ही रचना के लिए राहुल का रिश्ता आया। घर परिवार अच्छा था, इसीलिए पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी से पहले रचना की मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा था, देख बेटा, सुबह जल्दी उठकर अपने घर को साफ सफाई कर पूजा करने से बरकत आती है। इसका दूसरा फायदा यह भी है कि अगर हर समय से उठकर काम निपटा लेगी तो अफरा तफरी नहीं रहती है और मन शांत भी रहता है। घर में सुबह शाम दिया बाती करने से नियम तुम तो यहाँ भी करती गई हो। और हाँ बेटा, चाहूँ कि वह तुम इस नियम को जारी रखो, साथ ही अपने ससुराल की परंपरा का भी अच्छे से निभा कर सास ससुर की खूब सेवा करो, उसकी उचित बातों का सम्मान दो तथा छोटी मोटी बातों को मन से कभी भी ना लगाना, क्योंकि कभी भी रास्ते से और चल सकती है। रचना ने अपनी माँ के सिर को गांठ बांध ससुराल में प्रवेश किया। शादी को रस्मों को निपटाते उसने घर का कामकाज संभाल लिया। घर के सास ससुर के अलावा एक छोटा देवर था। रचना सुबह जल्दी उठकर घर के साफ सफाई काम काज निपटाने में लग जाती। उसके ससुर ने तो कहा भी था कि बहू इतनी जल्दी क्यों उठती हो? राहुल तो 9 बजे निकलता है और तुम्हारा देवर भी उसके बाद, तो आराम से उठकर काम कर ले। रचना कहती, पापा जी मुझे जल्दी उठने की आदत है, इससे सारा दिन शरीर में चुस्ती बनी रहती है। अगले दिन रत्ना सुबह चाय के टाइम पर उठ गई। इतनी जल्दी उठकर देख उसके ससुर बोले, बहू आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई? पापा जी आपकी तबीयत खराब है ना, तो आज चाय आपकी मैं बनाऊंगी। रचना ने चाय बनाकर उन दोनों को दे दी और काम में लग गई। रत्ना के सास ससुर ने चाय पीते उन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि वह चाय दूध वाली चाय पीते थे और इसमें सब चीजें एक बराबर थी। उन्हें रचना के कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि एक बहू को इतनी जल्दी उठकर हमारे लिए चाय बना दी और ऊपर से हम कुछ कहेंगे तो उसे ठेस लगेगा। अगले दिन उसे सास ससुर फिर से चाय बनाने के लिए जैसे ही रसोई में गए, रत्ना तुरंत आ गई। ससुर ने उसे बहुत कहा, देख बेटा, बेटा ठंड के दिन है, तू क्यों इतनी जल्दी उठती है, और यह चाय तो हमें ही बनाने दे। रचना के चाय का पतीला उसके हाथ में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं पापा जी, आधे घंटे से क्या फर्क पड़ जाएगा, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। रचना ने कह दिया, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी कि अगर सास ससुर इन चाय का समय 6 से 6:30 बजे कर दे तो कितना अच्छा होगा, लेकिन यह भी लिहाज में कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर उसके सास ससुर की हालत भी यही थी कि चाय ना पीते बनती थी ना छोड़ते, और सुबह की चाय उसकी बरसों की आदत थी, तो कैसे छोड़े। 3-4 दिन यूं ही चलता रहा। एक दिन रचना को चक्कर से महसूस हो रहा था, इसीलिए वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। राहुल ने उसका हाल देखा तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। टेस्ट कर डॉक्टर ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। घर आकर जब यह खुशखबरी उसने सबको मम्मी पापा को दी तो दोनों बहुत खुश हुए। उसके साथ समझाते हुए कहा, बेटा अब मुझे तुझे अपनी सेहत और खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। हर समय काम में लगी रहती है, थोड़ा आराम भी करो। उसके ससुर ने जल्दी से बहती हुई गंगा में हाथ धोते हुए कहा, और हाँ रचना, यह सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई का कीड़ा नन्हे मेहमान के आने तक दिल से उतार दे। कितनी सर्दी पड़ रही है, आराम से उठा करो और अपनी पत्नी से बोलो, देख रहा हूँ भगवान, जब से बहू आई है तुम बड़ी आराम पसंद हो गई हो, थोड़ा तुम भी हाथ पर हिलाया करो, बहू को भी तो आराम मिल जाएगा। रचना के साथ झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या करूँ, तुम्हारी बहू कुछ करने दे तब ना। असली मुद्दे के बाद तब आते उसके ससुर बोले, हाँ बहू, यह सुबह के चाय के लिए तुम्हें जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे दिन मैं एक ही तो काम करता हूँ, मुझे कर लेना दिया करो, नहीं तो बैठे बैठे निकम्मा हो जाऊंगा। लेकिन पापा, रचना ने कहा चाह, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आज से तुम्हारा सुबह जल्दी उठना और हमारी चाय बनाना बंद। दोनों ही पक्षों में चाय से पीछा छूटने पर तसल्ली की सांस ली। रचना को बेटी हुई। उसकी सास रचना के साथ अस्पताल में थी, तो ससुर उसके सुबह की चाय बनाकर लेकर आए। चाय पीते ही उसके सारा पंजरा समझ आ गया। उससे पहले ही सास ससुर की ओर देखा और फिर सास की ओर। उसने ससुर को ऐसे अपनी ओर देखते हुए धीरे से हंसे और फिर से एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े।
आज जब भी सब मिलकर इस किस्से को याद करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।